नमस्कार। बिहार पर विचार की श्रृंखला में आज धर्म पर चर्चा करेंगे। अभी चुनाव आने वाले हैं और आप देखेंगे कि धार्मिक विभाजन का जहर उगलना शुरू हो जाएगा। कोई मुस्लिम यादव कहेगा, कोई मुस्लिम यादव बैकवर्ड कहेगा, कोई हिंदू मुसलमान कहेगा, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहेगा और ध्रुवीकरण होना शुरू होगा। उन लोगों को ज़्यादा फायदा होगा जिनकी संख्या ज़्यादा होगी और डर समाया होगा उन लोगों में जिनकी संख्या कम होगी। जिनकी संख्या कम होगी वह कोशिश करेंगे कि जितने कैंडिडेट हैं उनका एक वोट भी दूसरे को ना जाए, और जो और कम संख्या वाले हैं वह जुड़ना चाहेंगे दूसरे नंबर या पहले नंबर के खिलाड़ी के साथ। इस देश में 70 वर्ष हो गए आज़ादी के। धार्मिक प्रवंचनाएं, धार्मिक जहर अभी उगला जा रहा है। देश का विभाजन भी धर्म के कारण हुआ। अभी पिछले वर्ष जब नागरिकता संशोधन कानून आया तब हुआ कि हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध जो भी पड़ोसी मुल्कों से आए हैं उनको नागरिकता दे दी जाए। उसमें मुसलमानों का जिक्र नहीं है। प्रश्न यह बनता है कि जो मुस्लिम आए हैं अगर वह इनमें से कोई धर्म स्वीकार कर लें तो क्या उनको नागरिकता दी जा सकती है? प्रश्न यह बनता है कि मुसलमान धर्म खराब है या वह लोग खराब हैं जो मुस्लिम धर्म में हैं। अगर वह लोग खराब हैं तो धर्म परिवर्तन के बाद अच्छे कैसे हो सकते हैं? जब भी धर्म परिवर्तन होता है तब प्रश्न उठता है, क्या हिंदू खराब थे तो जो क्रिश्चियन बन जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे? क्रिश्चियन खराब थे तो पाकिस्तान में मुसलमान बन जाएंगे, ठीक हो जाएंगे? या बौद्ध बन जाएंगे, जैन बन जाएंगे? या इन धर्मों में ही दिक्कत है? या सारे धर्मों में ही दिक्कत आ गई है कि कहीं चले जाओ समस्या है सभी में? तब इस विषय पर अगर हम सीधे सीधे बात करने से कतराते रहे तो सिर फूटते रहेंगे, आपस में शंका बनी रहेगी, आपस में भाईचारा तो दूर की बात, एक विरोधी और एक दुश्मन की नज़र से देखना बरकरार रहेगा। तब इस विषय पर सीधे सीधे चर्चा की जरूरत है कि धर्म वाकई में खराब हैं या लोग खराब हैं। तब धर्म की जिम्मेदारी बनती है कि वह प्रदर्शित करें कि वह खराब नहीं है। अगर मैं मुस्लिम धर्म ग्रहण करता हूं तो मैं अच्छा और बुरा कैसे हो सकता हूं? आज मैं अच्छा हूं, कल खराब कैसे हो सकता हूं? तब हो सकता है कि मेरी चाल चलन, मेरी बुद्धि को ऐसा मोड़ा जाए कि मैं खराब की तरफ चल दूं, या कोई दूसरा धर्म स्वीकार करूं तब ऐसा हो कि मैं धीरे धीरे सबको समाहित करने लगूं और मैं अच्छा हो जाऊं। तब धर्म पर चर्चा ज़्यादा जरूरी है कि वाकई में इतने सारे धर्म ठीक हैं, उनका रहना जरूरी है या नहीं है। आज कमोबेश फिर से एक बार ये विषय बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में यहूदियों को मारा गया। भारत में यहूदी बचे रहे, सहिष्णुता का भारत ने परिचय दिया, लेकिन दुनिया में यहूदी निशाने पर रहे। आज कमोबेश दुनिया में ईसाई और मुसलमानों का झगड़ा भारत में हिंदू और मुसलमानों के झगड़ा से ज़्यादा है। तब भारत से लोगों की उम्मीद है कि वह वैश्विक स्तर पर क्रिश्चियन का साथ दे।
इधर चाइना की जोर है कि वैश्विक स्तर पर भारत चाइना का साथ दे, और अगर साथ नहीं दे तो इनको गृह युद्ध में उलझा दो। इन साजिशों से बचने के लिए इस पर सीधे सीधे चर्चा बहुत जरूरी है, और ये महत्वपूर्ण है कि बिहार में ही इसकी चर्चा हो। आध्यात्मिक जगत में कहते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा था। पूर्व में जैसे कहा कि जब प्रकृति से कृषि में आए तो व्यवस्था कैसे बने जो हर समय चलती रहे, जो सनातनी हो, जो परपेचुअल हो, जो पेरिनियल हो, तो वो चली। और बहुत सैकड़ों वर्षों चलने के बाद लोगों को लगा अब तो सब ठीक चल रहा है, कुछ नया किया जाए। तो भारत में ही पहले बुद्धत्व का प्रचार हुआ, पहली बार धर्म का प्रचार शुरू हुआ। फिर जैन आए, उस समय 64 धर्म आए, लेकिन 2 धर्म चूंकि राजाओं ने शुरू किए थे तो ये फैले, और राज्य का आश्रय पहली बार इन्हें मिला। पश्चिम में इनका देखी देखी क्रिश्चियंस आए। क्रिश्चियंस में आपको बौद्ध धर्म की बहुत झलक मिलेगी। और जो मुस्लिम धर्म आएगा इसको आप जैनों के विपरीत समझ सकते हैं कि जैन एक तरह की यतियां और मुस्लिम दूसरे तरह की यतियां। फिर सिख धर्म आया, उसने कोशिश की कि कुछ जो जास्तियां हो रही हैं उनको रोका जाए। बीच में भारत में एक बार शंकराचार्य जी भी आए, जिन्होंने ठीक करने की कोशिश की, 4 मठ बनाए, लेकिन वह आज डिफंक्ट हैं, उनकी कोई सुनता नहीं है। तब आज हम इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि यह समय कठिन है, और आज बिहार जब चुनाव के दौर पे आए तो एक बार हम खड़े होकर कहें कि नहीं, हम हिंदू मुसलमान नहीं, हम ठीक को वोट देंगे, हम आपस में एकजुट होकर रहेंगे। तब धर्मों की जिम्मेदारी बनती है कि वह बताए। जैसे मेला लगता है कि सब अपना अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, वैसे ही हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में ऐसे सम्मेलन हो जहाँ पे इंटरफेथ लोग अपनी अपनी बात कहें। मुसलमान कहें कि देखो मेरा धर्म इतना अच्छा है, क्रिश्चियन अपनी दुकान लगा के बैठें, बौद्ध हिंदू सब अपनी अपनी दुकान लेके बैठें, और लोगों को कहें कि देखो मेरा धर्म ऐसा है, आप मेरे पास आओ। और हो सके तो शासन इसको छूट दे कि ऐसे में कोई धर्म परिवर्तन होता है तो हम शासन की तरफ से उसको सुरक्षा देंगे। यहाँ एक प्रश्न और आता है कि लोगों को अपने धर्म के प्रति प्यार कम, दूसरों के प्रति नफरत ज़्यादा रही, तो उन्होंने लोगों की स्वतंत्रता को दबाया। तो तुम देखोगे कि जब बच्चे को समझ ही नहीं है तो उसका जनेऊ संस्कार कर दो, फिर वो जनेऊ को जिंदगी भर पाले रहेगा। उसके कान छेद दो, उसको सिर में जटा रखने दो, चोटी रखने दो, और इसके शरीर के ये बाहर की चीज़ें थी। जब उन्होंने कहा कि नहीं, शरीर के अंदर, तो बैप्टाइजेशन हो गया, खतना शुरू हो गया। अब वो जिंदगी भर उसको लेता है। धर्म में पैदा हुआ तो जैसे दिक्कत हो गई। तो आज जब हमें स्वतंत्रता मिली है तो कम से कम हम कल अपने बच्चों को स्वतंत्रता तो दें कि भैया तुमको जो धर्म चुनना हो तुम चुनना, अभी हम तुमको सीधे सीधे बड़ा करेंगे एक इंसान की तरह। और जब तुम्हें समझ आ जाए, जैसे भारत में महिलाओं को, लड़कियों को 18 वर्ष में शादी की छूट, लड़कों को 21, तो 18 वर्ष में लड़कियों को कहा जाए कि तुम अपना धर्म चुनो, 21 वर्ष में कहा जाए लड़कों को तुम धर्म चुनो। जैसे हमने कहा कि काम चुनो, वर्ण करो, वर्ण व्यवस्था संगा नहीं है, ऐसे ही धर्म की व्यवस्था शुरू करनी होगी। तब देखोगे कि सब मिलेंगे तो हो सकता है कि एक सनातनी व्यवस्था को जन्म दें। कोई धर्म खराब और सही की बात नहीं है, क्योंकि खराब होते तो जैसे सिख सबसे नया धर्म है, 400 वर्ष हो गए, मुस्लिम 1400 वर्ष हो गए, ईसा को 2000, जैन और बौद्ध 2400-2500 हो गए। तो ये धर्म कुछ तो होगा इनमें, और कुछ कमियां होंगी। नहीं तो बौद्ध धर्म पूरे दुनिया में फैला, वो भारत के बिहार से ही क्यों गायब हो गया? बिहार से ही शुरू हुआ। जैन धर्म बिहार से ही शुरू हुआ,
बिहार में कम है। गुरु गोविंद सिंह साहब भी 10वें गुरु, जहाँ से सिखिज्म शुरू हुआ बिहार से ही हुआ, लेकिन बिहार में इतने सिख नहीं दिखाई दे। तो कुछ तो कमियां होंगी। ईसा फैला लेकिन झगड़ा शुरू हुआ, मुसलमान फैला वो सत्ता के पीछे पीछे चला। जैसे ही उनकी सत्ता कमजोर हुई तो तुम देखोगे कि बर्मा से भगा दिए गए मुसलमान पिटाई लगा के। जिन बौद्ध धर्म ने अहिंसा का पाठ पढ़ाया उन्होंने हथियार उठा लिए। तो ये आज ट्रांजिशन का समय चल रहा है। इस समय जब बिहार जैसी धरती जहाँ पे 3 धर्म पैदा हुए और सीता माता, तो ये जिम्मेदारी बिहार की ज़्यादा बनती है। इसलिए इस मौके पर जब अब चुनाव हो रहे हैं, हम लोगों से कहना चाहेंगे कि आने वाले समय में आपका सहयोग रहा तो हम धार्मिक मेला लगाएंगे। अगर और संभव हुआ तो जन्म के साथ जो कर्म शुरू होते हैं, नामकरण और अन्नप्राशन को छोड़ के, खतना, जनेऊ, बैप्टाइजेशन, ये सब बंद कराने की दिशा में बढ़ेंगे, जिससे बच्चे अपना धर्म जो उनको चुनना है वह चुन सके और ये स्वतंत्रता उनको रहे। तब जाके हम एक स्वतंत्र और एक अच्छा समाज दे सकते हैं। अदरवाइज तो मुझे डर है तो मैं 20 बच्चे पैदा कर लूँगा कि 20 होंगे तो मैं 21 हो जाऊँगा, मेरी शान हो जाएगी। डेमोक्रेसी है, जनसंख्या मेरी ज़्यादा रहेगी तो मेरा राज रहेगा। दुनिया में डेमोक्रेसी है ये जानते हुए कि मेरे पास 20 बच्चों को पालने का पैसा नहीं है, मैं उन्हें भिखारी बना देता हूँ, लेकिन समाज के बीच में छोड़ दूंगा लड़ने भड़ने, जी जाएंगे, मरेंगे। तब जनसंख्या पे भी चर्चा जरूरी होगी कि हम कितने बच्चे पैदा कर सकते हैं, क्या उससे ज़्यादा जितने हम पाल सकते हैं। राजा हो तो कौरवों की तरह 100 बच्चे पैदा करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खुद के खाने का हिसाब नहीं है, 4 बच्चे पैदा कर दिए आपने, भिखारी बना दिया। तो इस समाज में चर्चा की जरूरत है। और समाज में जो नियम आए, अगर स्वतंत्रता को देखें हम, तो जब स्वतंत्रता हुई, फ्रीडम एट मिडनाइट, नेहरू जी पार्लियामेंट से बोल रहे हैं, बिहार में सब लोगों ने जलेबी बांटी, आज भी जलेबी बंटती है, लेकिन सवेरे मुंह खेला तो देखा वही जमींदार, वही हवालदार, वही कलेक्टर, वही कमिश्नर, वही वकील, कुछ नहीं बदला। पहले अंग्रेज होता था, अब विधायक, एमएलए, एमपी है, उनकी भी कोई ताकत बड़ी नहीं है। तब इन पर भी चर्चा होनी होगी कि व्यवस्थाएं कैसी हों, कि हम स्वतंत्रता पे आए। तब सीधे सीधे चर्चा धर्म पर, व्यवस्था पर, यह जरूरी होगी। हो सकता है कि मैं कुछ सुझाऊं और आम जनता उससे बेहतर उदाहरण और बेहतर व्यवस्था लेके आए, लेकिन शुरुआत तो करनी होगी। और मैं कह सकता हूं कि मैं शुरुआत कर रहा हूं, आपका आह्वान कर रहा हूं कि आगे आओ। बिहार की तस्वीर ही मत बदलो, भारत की बदलो और पूरी दुनिया की बदलो। एक स्वर्ग जैसी स्थिति लाओ, जो नरक जैसी है उसको बदलो। बिहार में काम ढूंढते हैं, पूर्व में चर्चा हुई कि रोजगार पर्याप्त हैं, सुरक्षा में, वन संरक्षण में, मशीनों के कुछ समायोजन से, कुछ मशीनों के त्याग से रोजगार मिलेगा। तब इन चीज़ों को आगे बढ़ाने का ज़रूरत है। तब पुनः एक बार निवेदन करूंगा कि धर्म पे दाएं बाएं हटने के बजाय पार्लियामेंट में इसको गाली उसको गाली देने के बाद सीधे सीधे संवाद पे उतरें। यह हमारे लिए भी ज़रूरी है, आने वाले भविष्य के लिए भी, देश के लिए, दुनिया के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।